आयन एक्सचेंज रेजिन्स वो पॉलीमर्स हैं या क्रॉस लिंक पॉलीमर्स हैं जिनके पास कुछ केटायंस या एनायंस होते हैं जो फ्री केटायन या एनायन की तरह बिहेव करते हैं। और कैसे फ्री केटायन या एनायन की तरह बिहेव करते हैं कि उसके चारों तरफ का जो एनवायरनमेंट या मीडियम होता है उसमें अगर कोई आयन प्रेजेंट है उसके साथ वो एक्सचेंज कर सकते हैं अपने आयंस को जो उनके पॉलीमर मैट्रिक्स में अवेलेबल है। तो इन तरह के पॉलीमर्स जिसमें ये कैपेबिलिटी पाई जाती है कि वो अपने आयंस को एक्सचेंज कर सकते हैं जिस एनवायरनमेंट में या जिस सॉल्वेंट में उसे रखा गया है उसके साथ, तो वो पॉलीमर्स कहलाते हैं आयन एक्सचेंज रेजिन्स। आयन एक्सचेंज रेजिन डिपेंड करता है कि उसमें किन तरह के आयंस का एक्सचेंज वो रेजिन कर सकता है। तो इसमें हम तीन तरह के केसेस ले सकते हैं, जिसमें सबसे पहला केस है कि कैटायन एक्सचेंज रेजिन। कैटायन एक्सचेंज रेजिन वो होंगे जो जिनके पास कैटायंस अवेलेबल हैं और वो कैटायंस एक्सचेंज हो सकते हैं एनवायरनमेंट के साथ। दूसरा क्लास है एनायन एक्सचेंज रेजिन्स। इनके पास एनायंस अवेलेबल हैं और ये एनायंस एक्सचेंज हो सकते हैं एनवायरनमेंट के साथ। और तीसरा क्लास है जिनके पास कैटायन और एनायन दोनों अवेलेबल रहते हैं, इन्हें हम कहते हैं एम्फोटेरिक एक्सचेंजर्स। एम्फोटेरिक एक्सचेंज रेजिन्स। एम्फोटेरिक एक्सचेंज रेजिन्स वो होंगे जिनके पास कैटायंस और एनायंस दोनों अवेलेबल हैं और वो कैटायंस और एनायन दोनों को एक्सचेंज कर सकते हैं एनवायरनमेंट के साथ। कैटायन एक्सचेंज रेजिन का स्ट्रक्चर यहाँ दिया हुआ है। ये जो कैटायन एक्सचेंज रेजिन्स में यहाँ हम देख सकते हैं कि ये एक पॉलीमर मैट्रिक्स है जिसमें ये बेंजीन रिंग्स में कुछ ग्रुप्स यहाँ दिखाए गए हैं। ये इन ग्रुप्स में आप देख सकते हैं कि H प्लस आयन है। ये H प्लस आयन एक्सचेंज हो सकते हैं एनवायरनमेंट में जो जो भी प्रेजेंट कैटायंस होंगे उनके साथ। तो ये होगा क्या इस केस में कि ये H प्लस आयन सोल्यूशन में चले जाएंगे और वहां पर जो अवेलेबल होगा कैटायन वो यहाँ आके इनकी जगह ले लेगा। तो ये कैटायन एक्सचेंज रेजिन्स यूज किए जाते हैं नॉर्मली वाटर सॉफ्टनिंग के केस में, कि वाटर में जो कैटायंस और एनायंस अवेलेबल हैं जो मौजूद हैं जो हार्डनेस प्रोड्यूस करते हैं वाटर में, उसमें से जो कैटायंस है वो यहाँ इस कैटायन एक्सचेंज रेजिन के थ्रू एक्सचेंज किया जा सकते हैं। तो उसमें से कैटायंस रिमूव किया जा सकते हैं। और यहाँ दिख रहा है कि अगर कैटायन रिमूव होगा तो वाटर में क्या जाएगा, H प्लस आयन ये हार्डनेस प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो ये जो कैटायन एक्सचेंज रेजिन्स हैं ये पॉलीमर मैट्रिक्स एक नॉर्मल जिसे हम देख सकते हैं कि ये स्टायरीन डाइविनाइल बेंजीन का ये पॉलीमर मैट्रिक्स है जिसमें कुछ ग्रुप्स हैं SO3H प्लस जिसमें से H प्लस आयन एक्सचेंज हो सकता है। तो ये रेजिन कहलाता है कैटायन एक्सचेंज रेजिन। यहाँ आप देख सकते हैं फिगर है एनायन एक्सचेंज रेजिन्स का। एनायन एक्सचेंज रेजिन्स के भी केस में जैसे कैटायन एक्सचेंज रेजिन में आपने देखा कि ये स्टायरीन डाइविनाइल बेंजीन पॉलीमर मैट्रिक्स क्रॉस लिंक पॉलीमर मैट्रिक्स जो है उसमें वहां SO3H ग्रुप था जिसमें से H प्लस आयन एक्सचेंज हो सकते थे एनवायरनमेंट के कैटायंस के साथ। यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो ग्रुप है CH2NMe2OH, ये ग्रुप्स इस ग्रुप्स में इन ग्रुप्स में OH माइनस हाइड्रोक्सिल आयंस अवेलेबल हैं। ये एनायंस हैं जो कि एक्सचेंज हो सकते हैं जिस एनवायरनमेंट में इस रेजिन को रखा जाएगा। तो ये जो एनायन एक्सचेंज रेजिन है ये भी यूज किए जाते हैं कहाँ, वाटर सॉफ्टनिंग के केस में, क्योंकि वाटर में हार्डनेस प्रोड्यूसिंग कैटायंस और एनायंस दोनों होते हैं। तो कैटायन एक्सचेंज रेजिन के थ्रू हम कैटायंस को रिमूव कर सकते हैं और एनायन एक्सचेंज रेजिन के थ्रू हम एनायंस को रिमूव कर सकते हैं। यहाँ ये जो OH माइनस आयन है ये एक्सचेंज किया जाएगा किससे, वाटर में जो भी एनायंस अवेलेबल है जो हार्डनेस दे रहे हैं। तो ये OH माइनस यहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा और यहाँ पर
जो एनवायरनमेंट में जो या जिस सॉल्यूशन में इसे सॉल्वेंट में लिया गया है उसमें जो एनायंस अवेलेबल हैं वो यहाँ आके अटैच हो जाएंगे, तो एनवायरनमेंट से एनायंस रिमूव किए जा सकते हैं। तो ये दोनों रेजिन्स वाटर सॉफ्टनिंग के केस में यूज किए जाते हैं।